हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स वर्क। आज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी एंग्लो मैसूर वॉर्स पर। और इस टॉपिक के लिए स्पेशली आदर्श ने हमें व्हाट्सएप पर रीच किया था। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो, किसी टॉपिक पर आपको नोट्स चाहिए हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो लेट्स बिगिन विथ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि लेटर 18th सेंचुरी तक मुग़ल एम्पायर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। ठीक है, कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं बचा मुग़ल एम्पायर का। वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। और उसी समय साउथ इंडिया में मैसूर स्टेट का राइज़ हुआ, है ना, मैसूर स्टेट का उदय हो रहा था। और ठीक इसी समय जो कॉलोनियल पावर्स थी वो भी इंडिया के किंगडम्स में ना इंटरेस्ट लेने लगे थे। स्टार्टिंग में तो वो बस ट्रेड करना चाहते थे, है ना, ट्रेडिंग के लिए आए थे, लेकिन इस समय तक अब उनका काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था। ठीक है, कि अब हमको कब्जा करना है इंडिया के टेरिटरीज़ पर, इंडिया के किंगडम्स पर। ठीक, तो जहाँ भी दो राज्यों का लड़ाई होता दिखता था वहाँ बीच में घुस जाते थे ये अंग्रेज। ठीक है, इसी वजह से कंटिन्यूस जो है वो स्ट्रगल चलता रहा। इससे पहले हम एंग्लो मैसूर वॉर पढ़े, पहले रीज़न जानना ज़रूरी है कि ये एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ, है ना। ब्रिटिशर्स का मेन इंटेंशन क्या था, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हाथी के तक दिखाने का कुछ और और खाने का कुछ और, तो इसी तरह ब्रिटिशर्स का भी था। तो ऐसा क्या मेन रीज़न था, क्या मेन इंटेंशन था जिसकी वजह से वो जानबूझ के मैसूर के इंटरनल अफेयर्स में इन सब पचड़ों में क्यों पड़ रहे थे वो। हम देखते हैं कि प्राइमरी रीज़न तो कमर्शियल रीज़न था। ठीक है, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, तो उसको पोर्ट्स चाहिए होते थे, है ना, रिसोर्सेज वाला एरिया, ऐसे एरिया में उनको इंटरेस्ट था। और मैसूर जो है वो एक कोस्टल रीजन था, तो ये एक रीज़न बना ब्रिटिशर्स को मैसूर में अट्रैक्ट करने का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पोर्ट्स है, रिसोर्सेज, सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वहाँ के पोर्ट्स भी हैं वो भी एविंग गैवी वाले पोर्ट नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे वाले पोर्ट है, पूरा मालताल वाला पोर्ट था। ठीक है, मालाबार कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कोस्ट है, जो कि अभी के टाइम में आपका केरला में पड़ेगा। इस कोस्ट पर हैदर अली का कंट्रोल था। एंड मालाबार के बगल में मद्रास था। तो चूंकि बगल में मद्रास था तो डर लगा रहता था ब्रिटिश को कि बगल में इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है हमारे। थर्डली जो था, मैसूर का काफ़ी अच्छा रिलेशन था फ्रेंच से, और ये भी बात ब्रिटिशर्स को बहुत खटकती थी। फ्रेंड्स, ये चैनल स्पेशली हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया है, यानी कि आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया गया है। यहाँ आपको हिस्ट्री के ढेरों नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो अब हम देखते हैं आगे। तो मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में टोटल 4 लड़ाइयाँ होती हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है हमारा वो 1766 से लेकर 1769 तक चलता है। इस लड़ाई में हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। ठीक है, ये फाइनल कंक्लूजन है कि उसने हरा दिया। अब हम देखते हैं कि कैसे हराया, क्या डिप्लोमेसी रही मैसूर की, ये भी जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं डिप्लोमेसी। मैसूर जो था वो बहुत ही रिच स्टेट हुआ करता था। वहाँ फर्टाइल लैंड्स थी, पोर्ट्स थे, कोलार के गोल्ड माइंस थे, ट्रेड भी बहुत प्रॉस्पेरस था उस रीजन में। तो ना वो कहते हैं ना, अगल बगल वाले सारे जलते थे इनसे, मराठा मैसूर, मतलब मैसूर से। ठीक है, तो मराठा, फिर हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सब एक पार्टी में आ जाते हैं कि अब हम सब मिलकर घेरेंगे मैसूर। लेकिन मराठा को थोड़ी जल्दी थी, उसने अकेले ही मैसूर पर अटैक कर दिया। तीनों मिलकर करने वाले थे ना, मराठा, हैदराबाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बट मराठा ने अकेले ही अटैक कर दिया। हड़बड़ी में था ये, बाकी लोग की तैयारी पूरी नहीं हुई थी, तो इसने अकेले ही हमला कर दिया। पर हैदर अली ने भी चाल चली, या आप ये कह सकते हो कि हैदर अली की डिप्लोमेसी रही कि उसने कहा मराठा को, भाई लेट्स टॉक नॉट फाइट। मराठा को अपनी बातों से उसने पटा लिया हैदर अली ने, कि क्यों लड़ रहा है, मैं तुझे ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, आई तुझे मैं पैसे दे रहा हूँ इतने, उसको पटा लिया उसने। फिर निज़ाम के साथ भी नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी हैदर अली ने, और निज़ाम से उसने कहा कि जो आरकोट का नवाब है, भाई ये हम दोनों का दुश्मन है ना, तेरा भी दुश्मन है निज़ाम, और ये मैसूर का भी दुश्मन है, हम दोनों का दुश्मन है आरकोट का जो नवाब था। तो हैदर अली कन्विंस करते हैं निज़ाम को कि हम दोनों भाई मिलकर अटैक करते हैं आरकोट पर, और जीतने पर उसके जो टेरिटरी है ना, हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे आरकोट को। इस तरह निज़ाम को भी पटा लेते हैं हैदर अली। अब अकेले बच गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
फिर तो मतलब अकेले रह गया, ये लो 3 हो गए, दोनों को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है इसने। फिर तो पूरा मस्त वाला बैंड बजाता है हैदर अली अंग्रेज़ों का, और मद्रास तक पहुंच जाते हैं हैदर अली लड़ते लड़ते। तब ब्रिटिशर्स ने फाइनली सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई 1769 में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जब भी कोई युद्ध खत्म होता है, कोई भी वॉर खत्म होता है, तो उसके लास्ट में ना एक पीस ट्रीटी होती है, शांति समझौता। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो पहली जो शांति समझौता होता है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास। इस ट्रीटी का हम सबसे मेन पॉइंट हम देखें तो ये रहता है कि अगर कोई भी फॉरेन अटैक होता है तो मैसूर और ब्रिटिश दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मतलब अगर मैसूर पर कोई हमला करता है तो ब्रिटिश उसकी हेल्प करेंगे, ब्रिटिश पे होता है तो मैसूर करेगा। पर हमें पता है कि ये जो अंग्रेज़ थे मतलब पूरे दगाबाज नंबर 1 थे। कुछ वो आगे हम देखेंगे तो ये कुछ फॉलो नहीं करने वाले इस ट्रीटी का वायलेशन करेंगे आगे चलकर। फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड, किसी भी टॉपिक पर नोट्स चाहिए तो बेहिचक हमें कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा हो ये टॉपिक तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अब हम देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये होता है 1780 से लेकर 1784 तक। मराठा जो है वो कुछ दिन तो शांत बैठता है, पैसा वैसा थोड़ा दे देता है हैदर अली, क्यों लड़ रहा है, सुन ना ऐसे ही बैठ तू, मैं दे दे रहा हूँ तुझे पैसे। तो फर्स्ट वाले में तो उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन मराठा फिर से अटैक करता है 1771 में मैसूर पर ब्रिटिश जो है मैसूर की हेल्प करने नहीं आते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रीटी ऑफ मद्रास का वायलेशन करते हैं। अब जब मराठा ने अटैक करा मैसूर पर तो ब्रिटिश को हेल्प करनी आनी चाहिए थी ना, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ मद्रास, पर वो नहीं आता है, ब्रिटिशर्स नहीं आते हैं। तो मैसूर ने कहा अंग्रेज़ों, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है ना, नहीं आया मुझे बचाने तूने। सेकेंडली हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो है मैसूर की टेरिटरी माहे पर भी अटैक कर देता है। ठीक है, पोर्ट था उसे भी अटैक कर देता है। तो हैदर अली कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो तूने ट्रीटी फॉलो नहीं करी, ऊपर से मेरा ही मतलब मेरी ही टेरिटरी पर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो अब तो मतलब कुछ नहीं बचता सिवाय वॉर के, और अब आता है डिप्लोमेसी का समय। ठीक है, पैरेलल में हम देखें तो एंग्लो मैसूर वॉर के पैरेलल में ना मराठा वॉर भी चल रहा था, एंग्लो मराठा वॉर पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो पैरेलल में एंग्लो मराठा वॉर हो रहा था, तो मैसूर और मराठा दोनों आपस में साठगांठ कर लेते, दोनों मिल जाते हैं कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, अंग्रेज। ठीक है, दोनों आपस में मिल जाते हैं अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को तो पहले से ही पटा रखा था मैसूर ने कि हम दोनों भाई मिलकर आरकोट पर हमला करेंगे और उसके टेरिटरी आपस में बांट लेंगे। पर इस बार ब्रिटिशर्स ने भी डिप्लोमेसी करी और बहुत अच्छी वाली करी। उसने मराठा और निज़ाम को मैसूर से साइड कर दिया। अब मैसूर जो है वो अकेले पड़ गया। मैसूर और ब्रिटिश की ताबड़तोड़ वाली फाइटिंग चलती है, मस्त वाला वॉर होता है, और पोर्टो नोवो में हैदर अली हार जाते हैं फाइनली। बट साइड बाय साइड ना छोटे छोटे फाइटिंग्स अभी भी कंटिन्यूसली चल रही थी। पर 1782 में हैदर अली की कैंसर से डेथ हो जाती है। अब वो तो चल बसे, तो अब आगे युद्ध का कमान कौन संभालेगा, उनके बेटे जिनका नाम होता है टीपू, वो बनते हैं सुल्तान। तो आगे की लड़ाई जो है वो टीपू सुल्तान कंटिन्यू करते हैं। 1 साल तक सिलसिला चलता रहा, कभी कहीं पर टीपू ब्रिटिशर्स को हरा रहे हैं तो कहीं पर वो उन्हें हरा रहे, दोनों एक दूसरे को अलग अलग जगह पे हराते जा रहे हैं, है ना। तो कंक्लूजन में ये होता है कि कोई आउटकम ही नहीं निकल रहा है इस वॉर का। ठीक है, कोई परफेक्ट आउटकम नहीं निकल रहा, कभी वो उसको हरा रहा है किसी जगह पे, कभी वो उसको हरा दे रहा है, कोई आउटकम नहीं निकल रहा। दोनों पार्टी लड़ते लड़ते इतने सालों तक थक गई, रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहे, कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा। फाइनली 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करते हैं दोनों। और इस ट्रीटी में अगर हम देखें तो सबसे मेन पॉइंट यही था कि दोनों एक दूसरे के टेरिटरी ना उन्हें वापस कर देंगे। मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ लड़ने का, लड़के जो भी थोड़ा बहुत टेरिटरी मिला भी तो वो भी अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हम लोग वापस कर देंगे, तो मेरा दे दे मैं तेरा दे दूँगा। तो हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ जो है वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड हुआ, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड हुआ। तो मद्रास हुआ जब ट्रीटी तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, बेंगलोर वाला ट्रीटी हुआ तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर फ्रेंड्स मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो डाल रही हूँ, आपको वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा।
साथ ही आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर अमेरिकन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, चाइना एंड जापान और इंडिया के भी अलग अलग सेंचुरी के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएंगे। तो टॉपर्स वर्क के प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहे और हमसे यूं ही जुड़े रहे। फिर मिलते हैं। थैंक यू।